आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में। कौन से देश के पास हैं वो फाइटर जेट्स? देश की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनका काम देश को दुश्मन के एयर अटैक से बचाना और दुश्मन पर अटैक करना होता है। जिनका कम वजन और ज़्यादा स्पीड होती है उनको ही ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है, जिससे वो ज़्यादा सामान ज़्यादा तेज़ी से सही लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। टॉप देशों की आर्मी के पास 4th और 5th जेन के मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं। 5th जनरेशन के बहुत ही कम देशों के पास जेट हैं, जिनमें से कुछ अभी टेस्टिंग कर रहे हैं और कईयों ने इनमें अभी तक पहली उड़ान भी नहीं भरी है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर आर्मी के पास 4th जेन के ही जेट हैं। किसी भी जेट की पावर उसके कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि इंजन की कितनी स्मूथनेस है और उसकी पावर कितनी है, उसका रडार और सेंसर की पावर कितनी और उसके पास कितने एडवांस कंप्यूटराइज्ड हथियार अवेलेबल हैं और उसका कंप्यूटर सिस्टम कितना इजी टू यूज़ है। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखकर ही जेट्स की रेटिंग की जाती है। 10वें नंबर पर जेट आता है सैब जेस 339E ग्रिपेन। सैब जेस 39 ग्रिपेन स्वीडिश फाइटर जेट है। फाइटर जेट की रेंज में ये फाइट सबसे सस्ता और किफ़ायती माना जाता है। इसमें इंजन अपग्रेडेशन ओवैनिक हार्डवेयर अपडेट की वजह से इसे 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट की रेंज 3250 किलोमीटर है, मतलब कि ये एक बार में 3250 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है, उड़ान भर सकता है। ये फाइटर जेट स्वीडन में बनाया जाता है। स्वीडन और ब्राज़ील की एयरफोर्स के पास ये फाइटर जेट है। नंबर 9 पर आता है सुखोई Su-35S। सुखोई Su-35S रशियन फाइटर जेट है। ये Su-27 प्लेटफॉर्म पर बना है। इसमें चाइनीज जेट शिनयांग J-16 Su-30, 35, 37 के कई फीचर को मिक्स कर उन्हें अपग्रेड कर बनाया गया है। ये इन सब जेट्स का अल्टीमेट वर्जन है। ये जेट एक बार में 3600 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 2778 किलोमीटर पर आवर है। इस लंबाई तकरीबन 22 मीटर यानी कि लगभग 72 फीट तक होती है। इसकी खासियत ये है कि रशिया के द्वारा इसके इंजन में ऐसे कई फीचर्स ऐड किए गए हैं जिससे ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नंबर 8 पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। 4th जनरेशन का जेट है। यूरोफाइटर टाइफून को 1970-80 में डिज़ाइन किया गया था। यूरोफाइटर टाइफून को शुरू से ही कॉन्टीन्यूली अपग्रेड किया गया है। समय समय में इनमें नए फीचर डाले गए हैं, जिसकी वजह से इसका एयर टू एयर क्षमता और एयर टू ग्राउंड क्षमता बेस्ट मानी जाती है। यूरोफाइटर टाइफून की स्पीड 2495 किलोमीटर पर घंटे की है और इसकी रेंज 1900 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई तकरीबन 16 मीटर है और यानी कि 52 फीट है। इसके जो विंग है वो बहुत ही लंबे हैं, जिनकी लंबाई 11 मीटर यानी कि 36 फीट के लगभग है। ये जेट यूरोप और मिडल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कतर और सऊदी अरेबिया के एयरफोर्स के पास है। नंबर 7 पर आते हैं डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। इसकी टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। राफेल की लंबाई 15 मीटर जाने की 49 फीट के आसपास है और इसके विंग्स की लंबाई 11 मीटर है। इसका वेट लगभग 1000 किलो है। 2 इंजन होने की वजह से ये फाइटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसके कारण इसके एयरक्राफ्ट कैरियर से भी चलाया जा सकता है और शोर बेस से भी चलाया जा सकता है। इस फीचर के कारण ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया के पास अभी तक 36 राफेल फाइटर जेट हैं। इंडिया के अलावा ये फाइटर जेट फ्रांस और UAE के पास भी हैं। नंबर 6 पर आते हैं बोइंग F-15EX ईगल 2। बोइंग F-15EX ईगल 2 अमेरिकन पावर का निशान है। बोइंग F-15EX ईगल 2 का अभी तक रिकॉर्ड है कि उसने एयर में 100 से ज़्यादा एयर टू एयर किल किए हैं, वो भी बिना कोई किसी लॉस के। ईगल को बोइंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कई आधुनिक ऐसे उपकरण लगे हैं जिसकी वजह से इसका रडार, इंजन और वेपन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस फाइटर जेट की रेंज
4,444 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर पर घंटा है। इसकी लंबाई 66 फीट के आसपास है। इसकी जो मेन क्वालिटी है कि हवा में उड़ते हुए ही इसमें तेल डाला जा सकता है, जिसके कारण इसकी रेंज और बढ़ जाती है और ये फाइटर जेट यूएसए एयरफोर्स के पास है। नंबर 5 पर आता है शनांग FC-31। शनांग FC-31 चाइना में बनाया जाता है। ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है और इसकी उड़ने की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 17 मीटर जो कि लगभग 55 फीट बनती है। इसमें काफ़ी तरह के इंजन और वेपन की अपग्रेडेशन की गई है, पर अब तक इसकी ज़्यादा जानकारी चाइना के अलावा और किसी भी देश के पास नहीं है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ चाइना की एयरफोर्स के पास ही है। नंबर 4 पर आता है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर अमेरिकन सिंगल सीटर डबल इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हैं जिससे ये क्लोज रेंज फाइट और बहुत दूर तक, जहां तक हम आंखों से ना देख पाएँ, वहां भी फाइट कर सकता है। लॉकहीड का डिज़ाइन भी सबसे अलग है। माना जाता है कि फाइटर जेट की रेंज में लॉकहीड का डिज़ाइन सबसे अलग है, जिसके कारण ये मल्टीपल कॉम्बैट फाइट कर सकता है। इसी के कारण ये नंबर 4 पर है। और नंबर 3 पर आता है चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 चाइना द्वारा बनाया जाता है। ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसको लड़ाकू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये फाइटर जेट को F-12 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इसका डिज़ाइन, जिसके कारण ये हर एक वेदर में उड़ सकता है, जिसकी वजह से ये दूसरे फाइटर जेट को टक्कर देता है। इसकी टॉप स्पीड 2126 किलोमीटर है। ये चाइना की एयरफोर्स के पास है और इनकी क्वांटिटी अभी तक 150 से 200 तक ही बनी है। नंबर 2 पर आते हैं सुखोई Su-57। सुखोई Su-57 रशिया का फाइटर जेट है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो इससे रडार से बचाता है। ये अब तक सबसे पावरफुल डिज़ाइन है, जिससे ये इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। इसकी टॉप स्पीड 2130 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 5100 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 20 मीटर यानी कि 65 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 14 मीटर यानी कि 46 फीट के आसपास है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ रशिया की एयरफोर्स के पास ही है। नंबर 1 पर जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग 2। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग 2 शुरू से ही एक कंट्रोवर्शियल जेट रहा है। ज़्यादा महंगा होने के कारण और इसकी फाइटिंग की क्षमता इसे हाईलाइट करती है। इस जेट में ऐसी हाई टेक्नोलॉजी और सेंसर यूज़ किए गए हैं जिससे ये दूर दूर तक डाटा और इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है और किलोमीटर तक का निशाना लगाता है। F-35 की 3 किस्में हैं। एक में ये टेक ऑफ होने के लिए कम टाइम लेता है और दूसरी में ये वर्टिकल लैंडिंग करता है और तीसरी में कैरियर वॉन की क्षमता है। इसकी टॉप स्पीड 1960 किलोमीटर की है और इसकी रेंज 2172 किलोमीटर की है। इसका केवल एक ही सीट है और एक ही इंजन है। इसे यूएसए द्वारा बनाया जाता है और 800 से ज़्यादा क्वांटिटी में अब तक ये लॉकहीड को बनाया जा चुका है और 11 कंट्रीज़ के एयरफोर्स के पास ये जेट अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।